एनटी डीएनटी वीजेएनटी और ओबीसी के लोगों को इस व्यवस्था की शिकार होना पड़ता है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी के एक यादव को मारा गया, पीटा गया। कहीं जगह पे हम देखते हैं कि ये घुमंतु जातियां जैसे ही एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं तो उनको बहुत बड़े मुसीबत का सामना पड़ता है। कई जगह पे मारपीट होती है, उनको जान से मारा जाता है और महिलाओं के ऊपर रेप और अन्य अत्याचार ऐसे घटनाएं होती है। तो ओबीसी, एनटी डीएनटी, वीजेएनटी ये जो लोग देश भर जो लोग हैं, ये भी देश में प्रताड़ित जाति व्यवस्था के विक्टिम है और लगातार देश में देश भर एनटी डीएनटी वीजेएनटी और ओबीसी के लोगों को इस व्यवस्था की शिकार होना पड़ता है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी के एक यादव को मारा गया, पीटा गया। तो ऐसे हर गांव में हो रहा है। कई जगह पे ये वारदातें देश भर हो रही है। जो घुमंतु लोग हैं उनको भी आप देखते हैं कि धुलिया में ये जो कोरोना काल में धुलिया में ये एनटी डीएनटी वीजेएनटी के ही लोग, जो गोसावी लोग, ये गुजरात में जा रहे थे। तो उनको गुजरात के बॉर्डर पर लोगों ने उनको प्रताड़ित करके उनको पत्थर फेंक के उनको जिंदा मारा। अभी ये लोग भी अपने पहरावे में भगवे कपड़े ही डाल के वो नासिक से गुजरात जा रहे थे। तो ये लोग भी गेरुआ कपड़े, भगवे कपड़े डाले हुए थे और जो काम करने वाले जो लोग हैं वो आरएसएस और बीजेपी के प्रभाव में रहने वाले लोग हैं। तो उस समय अगर उनको ये हिंदू हिंदू के नाम पे ये जो भगवा कपड़े डाले हुए घुमंतु जाति के लोग हैं तो भी उनको शिकार होना पड़ रहा है। ऐसी ये सिचुएशन, ऐसी ये रियल है। उसके बाद में, उसके पहले बहुत बार जो है धुलिया में एक घटना हुई है कि ये घुमंतु जातियों के कुछ लोग बरसात होने के बाद वो अपना जो घुमंतु जातियों के जो रवैया है, जो भिक्षा मांगकर वो जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोग बरसात के 4 महीने के होने के बाद वो 8 महीने 6 महीने लगातार घूमकर अपना जीवन चरित्र लगाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो उस समय वो धुलिया जिले में वो लोगों के बारे में अफवाहें फैलाई कि ये लोग बच्चे चुरा के बच्चे को अगवा करते हैं और पूरे उस मार्केट में वो लोगों को दौड़ा कर वो लोगों ने उसको पीट कर मार डाला। तो यानी कि इस देश में संविधान लागू है, कानून का राज है, तो भी इस घटना से हमको लगता है कि पूरे देश में केवल एससी एसटी लोगों के ऊपर ही अन्य अत्याचार नहीं होता, तो ओबीसी और घुमंतु, एनटी डीएनटी, वीजेएनटी ऐसे लोगों को भी अन्य अत्याचार होता है। कहीं जगह पे हम देखते हैं कि ये घुमंतु जातियां जैसे ही एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं तो उनको बहुत बड़े मुसीबत का सामना पड़ता है। कई जगह पे मारपीट होती है, उनको जान से मारा जाता है और महिलाओं को अन्य अत्याचार करके महिलाओं के ऊपर रेप और अन्य अत्याचार ऐसे घटनाएं होती है। लेकिन जो व्यवस्था जो है वो व्यवस्था उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती। व्यवस्था ये लोगों का बचाव और संवैधानिक प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ भी नहीं करती। तो इस देश में ओबीसी और ये घुमंतु जातियां जो लोग हैं इनका भी जातीय आधार पे गिनती होना चाहिए। दूसरी बात, इन लोगों पे जिस तरह एनटी डीएनटी वीजेएनटी के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, जिस तरह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाया है
और वो लागू है, उसके ऊपर भी अन्याय अत्याचार होता है, लेकिन से कई जगह पे उसका बहुत बड़ा रोकने में सफलता हुई है। तो हम लोगों ने ये डिमांड करते हैं कि ये विचार हमारा होना चाहिए देश में कि ये ओबीसी एंटी डीएनटी, ओबीसी में कई लोग शेड्यूल कास्ट के लेवल तक वो पिछड़े हैं। तो ये ओबीसी एंटी डीएनटी को ये इसी तरह से देश भर में एट्रॉसिटी प्रिवेंशन के तहत एक्ट बनाना चाहिए और उनको सेफगार्ड देना चाहिए। तो ये जो हालात है देश में, जो हालात है, क्योंकि ये लोग इनका इतिहास नहीं जानते और इनके बारे में हमारे कन्वर्टेड भाइयों को भी जानकारी नहीं है, मूल निवासी कन्वर्टेड भाई। और जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हैं, उन लोगों को भी मालूम नहीं कि ये लोग कौन है। तो हम ये समझ लेना चाहिए कि ये लोग घुमंतु लोग, क्योंकि देश में लोग सिविलाइजेड हो गए हैं, सेटल हो गए एक जगह पे, वो उनका रहना फिक्स हुआ है। तो ये लोग घुमंतु क्यों है? इनका जो एटीट्यूड जो बना है, ये क्यों बना है? तो इसके अगर पीछे हम जाते हैं तो ये प्रतिक्रांति के बाद में ये परिणाम हुआ है। राजा सम्राट अशोक का जो पंतु राजा बृहद्रथ है, उनकी पुष्यशंग सेनापति ने जो कपट नीति से षड्यंत्र पूर्वक जो हत्या किया, उसके बाद में पाटलिपुत्र, उसके बाद में जो सम्राट अशोक राजा के समर्थक थे और कड़वे समर्थक थे, बौद्ध धम्म के वो कड़वे अनुयायी थे, वो बड़े पैमाने में प्रतिक्रांति के बाद वो गांव में सेटल नहीं हुए। जो लोग इससे दूर हट गए, वो जंगलों में जाके उन्होंने अपनी व्यवस्था बना लिया, उनको आज हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। लेकिन जो लोग अपनी व्यवस्था नहीं बना सके, वो लोग घुमंतु रहते गए। और जो लोग खेती पशुपालन के व्यवसाय में बंधे हुए थे, उसके जुड़े हुए थे, वो लोग गांव में सेटल हुए, उनके ऊपर ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था लागू किया और उनको शूद्रों में दाखिल किया। गांव के बाहर धीरे धीरे लोग सेटल हो गए, उनके ऊपर बयान लगा दिया, अस्पृश्यता घोषित किया, वो लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। लेकिन ये एंटी डीएनटी वीजेएनटी में ये अगर हम देखते हैं तो शेड्यूल कास्ट में जो गुण मिलते हैं, जो स्वभाव है, शेड्यूल ट्राइब में जो गुण मिलते हैं, जो स्वभाव है, वो कई एंटी डीएनटी वीजेएनटी और ओबीसी में भी मिलते हैं। तो हम लोगों ने सभी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो भाई है, ये समझना चाहिए कि ये प्रतिक्रांति के बाद में टूटे हुए लोग हैं। और ये इतने टूटे हुए लोग हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये इनविजिबल मैन है, ये अदृश्य लोग हैं। 4, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन किसी जगह पे डेरा डालते हैं, फिर बाद में घूमते देश भर घूमते रहते हैं। और उसमें कुछ लोग अर्ध घुमंतु हो गए और वो छोटे मोटे गांवों में सेटल हो गए। तो ये जो हालात है, ये उसके परिणाम है। ना घुमंतु लोग और घुमंतु के पढ़े लिखे लोग जानते नहीं है कि ये हमारा जीवन, इतना दुख भरा जीवन, इतना तकलीफ का जीवन, इसका क्या परिणाम है। तो ये प्रतिक्रांति के बाद का परिणाम है और ये ब्राह्मणी व्यवस्था के वजह से है, ये ब्राह्मणिकल वर्ण और कास्ट सिस्टम के वजह से है। तो ये यानी कि लोग के ऊपर, जो लोग सिविलाइज सेटल्ड हो गए, उनके ऊपर अविश्वास पैदा हुआ है। उनको लगता है कि ये लोग जो है ये क्रिमिनल लोग हैं। और इस देश में आप देखते हैं कि अंग्रेज आ गए, उनसे भी कोई न्याय की उम्मीद नहीं हुई। तो अंग्रेजों के जमाने में इस ब्राह्मणी की व्यवस्था के अनुकूल उनके ऊपर क्रिमिनल थोपा गया और वो क्रिमिनल एक्ट के अनुसार उनको गुनहगार बना दिया। यानी कि पूरी की पूरी इनकी जिंदगी जो है
लगातार 2000 साल से इनका पीछा कर रही है। तो अब उसमें से कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग और वामसेप के माध्यम से इसका कारण अगर ढूंढने लगे गए हैं, तो हमको पता चल रहा है कि भाई ये 2000 से हमारे पीछा, ये जो साढ़े साथी है, ये ब्राह्मणी व्यवस्था की देन है। तो साथियों, उसका मुकाबला करना है तो उसको भी आज के तारीख में उनको भी प्रोटेक्शन होने के लिए उनको भी एट्रॉसिटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत कानून बनना चाहिए। तो ये आने वाले समय में ये देशव्यापी आंदोलन बनाकर उसको हमको उसमें बहुत बड़ा दबाव और ये बात हम खुलकर सामने लाना चाहिए। हम देखते हैं कि ये घुमंतु जातियों के सबसे बड़ा समूह जो है वो बंजारा समाज है। आप देखते हैं कि कोई भी गांव में वो बंजारा समाज की बस्ती नहीं है। बंजारा समाज की जो बस्ती है वो गांव से 5-10 किलोमीटर है। तो बंजारा जातियों में जो भी परंपरा है, जो भी उनका पहरावा है, जो भी उनकी वेशभूषा है, जो भी उनका संस्कार है, जो भी उनके शादी और उस गांव का वो तांडे का जो भी रूल है, ये इंडिपेंडेंट रूल है। वो आज भी वो उनका सिविलाइज नहीं हुआ है। और आज के तारीख में इन घुमंतु जातियों को भी ब्राह्मण और आरएसएस हिंदू थोपते रहे। तो में इनके परंपरा में, उनके शादियों में ब्राह्मणों की एंट्री नहीं है, ब्राह्मणों का कर्मकांड नहीं है, ब्राह्मणों से कोई लेन देन नहीं है, ब्राह्मणों ने लिखे हुए ग्रंथों का पठन भी नहीं होता है। तो वो कैसा हिंदू है? ये सवाल है। ये आरएसएस और भागवत को ये सवाल है। चलो भाई, ओबीसी को दबाकर उनको अपने शिकंजे में रखा और कर्मकांड में उसको दबा दिया और उनका शादी का तीर्थ, पैदा होने का नामकरण, ये अगर ब्राह्मणों का शादी लगाने का काम में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये घुमंतु जातियों में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और उनके जो भी इतिहास में जो भी अनटोल्ड हिस्ट्री है, तो वो लोग अपने अलग देवता, अलग महापुरुषों को मानते हैं। कुछ घुमंतु जातियां दत्ता को मानते हैं, कुछ घुमंतु जातियां खंडोबा, विठोबा, भैरवा को जानते हैं। बहुत सारे घुमंतु जातियां, ये जो वर्ग है ये नाथ संप्रदाय में है। और ये नाथ संप्रदाय जो है ये बौद्ध विरासत की परंपरा से निकला हुआ पंथ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ, तो वो राज्याभिषेक, पहला अभिषेक इंद्राभिषेक हुआ, ये ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार हुआ। गागा भट्ट ने उनको दाएं पैर के अंगूठे से तिलक लगाया। तो बाद में जब राष्ट्रमाता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज को ये अपमानजनक राज्याभिषेक ये समझ में आया, तब जाके निश्चलपुरी गोसावी जो घुमंतु जातियों में से है, वो निश्चलपुरी शाक्त पंथ का गोसावी ने शिवाजी महाराज का अभिषेक कर दिया, दूसरा अभिषेक हुआ। इसका मतलब ये है कि ये लोग इस देश के मूल निवासी है और ये मूल निवासी लोग ये ब्राह्मणी व्यवस्था के शिकार है। और वो ये व्यवस्था का एक तो इस व्यवस्था उनको समझाना पड़ेगा। ये व्यवस्था के कारण हमारी आज 2000 साल से हमारा पीछा हुआ है। साथियों, ये जो महापुरुषों को ये पता लगा और वो महापुरुषों ने इन लोगों को जोड़ा, तो उनका व्यवस्था निर्माण हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो खुफिया एजेंसी थी, जो जासूस करने वाली एजेंसी थी, उस जासूस करने वाली एजेंसी में इन लोग भर्ती थे। छत्रपति शिवाजी महाराज सक्सेस क्यों हो गए? क्योंकि उनकी जो आईबी थी, वो आईबी में काम करने वाले, अपनी जान हथेली पे लेकर चलने वाले लोग जो है ये घुमंतु जातियों में थे। शाहू महाराज का उदाहरण पे दे दो, उनके राजकाज में जो चोरी या जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी बदमाशी है, के लिए शाहू महाराज ने सोचा कि भाई इसको कैसा किया जाए। तो उन्होंने भी इस घुमंतु जातियों के लोगों का इस सुरक्षा व्यवस्था में काम को लगाया। इतना ही नहीं है, राज दरबार में जहाँ तिजोरी रहती है, जहाँ ट्रेजरर पैसा रहता है,
जहां दारूगोला रहता है, उन सभी की व्यवस्था इन लोगों के हाथ में दी और उनका राज मजबूत बना। शिवाजी महाराज का भी राज मजबूत बना। अगर हम आने वाले कल में, अगर आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि इस देश में अगर इस व्यवस्था को खत्म करना है, इस देश में जो ये 2000 साल से ब्राह्मणी व्यवस्था की जो गुलामी में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की जो समस्या पैदा हुई है, उससे मुक्त होने के लिए ओबीसी एनटी डीएनटी वीजेएनटी लोगों को हमारे साथ जोड़ना ये बहुत बड़ी शर्त है। हम ये बात को समझना पड़ेगा। तो ये लोग मिलिटेंट लोग हैं। अभी तुम देखते हैं कि इनके जो भी देवता है, तो वो देवता के पास जो है वो हथियार है। ये लोग जो घूमते रहते हैं, तो उनके पास भी हथियार है। इसका मतलब है ये हथियार है, तो ये मिलिटेंट लोग है। ज्यादा से ज्यादा लोग हम देखते हैं कि इनके त्योहारों में नाग पूजा होती है, और ये नाग पूजा जो है, ये नाग जो टोटम है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, अगर एक लाइन में इस देश का अगर इतिहास बताना है, ये भारत देश का इतिहास दूसरा तीसरा कोई नहीं है, नाग वर्सेस आर्य। यानी कि इस देश में नाग और ब्राह्मणों का संघर्ष है। और बाबा साहब कहते हैं, नागाज आर एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया। ये कौन लोग है? ये उच्च कोटि के शासक लोग हैं। जब उनकी व्यवस्था चली जाती है, वो जितने उच्च कोटि पे काम करते हैं, उतने वो व्यवस्था खत्म होने के बाद, प्रतिक्रांति के बाद, उतने दूर वो फेंके जाते हैं, उतने दूर वो व्यवस्था के विरोध में निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। तो इस बात को हम समझना जरूरी है। तो साथियों, मैं ये विचार मंथन में ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वर्तमान में संवैधानिक दायरे में उनका प्रोटेक्शन करने के लिए, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते हैं उसको रोकने के लिए जिस तरह एससी एसटी के प्रोटेक्शन एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाया है, उसी तरह ये बनाना चाहिए और उनका सेफगार्ड होना चाहिए और इस अन्याय अत्याचारी व्यवस्था का बंदोबस्त करना चाहिए।